नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, भले ही आज डॉक्टरों पर तरह तरह के आरोप लगते हों, लेकिन जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमको बता गए हैं कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। आज भी डॉक्टर के भगवान का स्वरूप होने के सबूत लगातार मिलते रहते हैं और ऐसा ही एक सबूत आज बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला। आपको बता दें कि एमपी के पन्ना जिले के धर्मपुर का रहने वाला 8 वर्ष का वित्रांश छोटे छोटे नमकीन के पैकेट लेकर खा रहा था। एक पैकेट से उसको सीटी मिली। वित्रांश उस सीटी को बजा रहा था कि अचानक वो सीटी उसके सांस नली में समा गई और धीरे धीरे उसके फेफड़े तक पहुंच गई। जैसे ही ये जानकारी वित्रांश के परिजनों को मिली, परिजन उसे लेकर बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के ईएनटी डिपार्टमेंट पहुंचे और वहां डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ईएनटी सर्जन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिले। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बच्चे का सीटी स्कैन कराया तो देखा कि बच्चे के सीटी फेफड़े तक पहुंच गई है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी। बच्चे के परिजन बच्चे की जान बचाने की खातिर तत्काल ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। इस तरह डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के साथ बगैर चीरा लगाए दूरबीन पद्धति से बच्चे का सफल ऑपरेशन कर दिया और उसके फेफड़े में फंसी हुई सीटी निकाल दी। इस पूरे ऑपरेशन को द नेटिजन न्यूज के कैमरे ने अपनी आंखों से देखा है। यकीनन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम बधाई की बात है। इस ऑपरेशन में हमने अपनी आंखों से यह भी देखा है कि जो बेहोशी का डॉक्टर होता है, भले ही हम लोग उसे याद नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन यकीन मानिए किसी भी ऑपरेशन में बेहोशी के डॉक्टर का जो योगदान होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस ऑपरेशन में 3 बेहोशी के डॉक्टर लगे रहे, जिसमें डॉक्टर प्रिया दीक्षित, डॉक्टर सुशील पटेल और डॉक्टर पंकज आदि शामिल हैं। मैम, शुभ नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया दीक्षित है। मैम, कल एक 8 साल के बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और आप लोगों के द्वारा उसको बेहोशी दी गई थी। किस तरह का ऑपरेशन था ये? जी, ये बच्चे की सांस की नली में एक विसिल फंसी हुई थी। इसमें जो एनेस्थीसिया का पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन का और सांस की नली का जो एरिया था वो सेम था। हम सांस की नली नहीं डाल सकते थे और सीटी निकलने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा खतरा था। बच्चे के सांस की नली में सूजन आ सकता था, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये दोनों खतरों के साथ जटिलताओं को हमने हैंडल किया और सफलपूर्वक इसका एनेस्थीसिया दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। और ऐसे केसेस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं दोनों तरीके से। पहले जब ऑपरेशन के आने के पहले बच्चे का जो है वो लंग जो है फेफड़ा हो सकता है पूरा सिकुड़ चुका हो, और बाद में ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद दोनों में स्थिति गंभीर रहती है। जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस समय जो है उसको जब निकालना रहता है तो हम वहाँ से उस समय बेहोशी हटा देते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, हार्ट दिल की धड़कन रुक सकती है और जान का खतरा रहता है ऑपरेशन में। जब वो फील्ड जो है एनेस्थीसिया फील्ड और सर्जरी फील्ड सेम हो जाती है, तो उसी से हम लोग सांस की नली डाल के फेफड़े में और वेंटिलेटर से कनेक्ट करके सांस देते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग पहले बच्चे को ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद फिर जब ऑक्सीजन का स्तर मेंटेन हो जाता है तो हम सर्जन को बोलते हैं कि आप जो है सर्जरी करिए। फिर वो जब सर्जरी कर रहे होते उस समय एनेस्थीसिया और ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है, तो फिर हम सर्जन को हटाते हैं, फिर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। ये प्रक्रिया कई बार ऐसा करना पड़ता है जब तक कि प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है। एक बच्चा था वित्रांश नाम का, पन्ना जिले का रहने वाला था। तो उसके क्या है कि वो नमकीन के पैकेट से एक सीटी निकली थी, तो उसने सीटी बजाते बजाते उसके सांस की नली से होते हुए फेफड़े में जा चुकी थी, जो कि उसके बाएं फेफड़े के लेफ्ट ब्रोंकस में लेफ्ट नली में फंसी हुई थी। तो उसके बाद वो हमारे पास मेडिकल कॉलेज में लेकर आए। उसके बाद हमने जांच कराई, उसकी सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ कराया, तो उससे पता चला कि वो मरीज के फेफड़े में बाएं हिस्से में फंसी हुई है। फिर चूंकि तत्काल इमरजेंसी थी तो इसके तत्काल ऑपरेशन के लिए व्यवस्था की गई, जांचें वगैरह सब कुछ कराया गया। उसके बाद पूरी टीम से, एनेस्थीसिया टीम से बात की गई कैसे क्या करना है चीज़ें, इसको तुरंत प्लान करके टीम के मतलब पूरी टीम, एनेस्थीसिया की टीम जैसे डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सुशील सर, डॉक्टर आशुतोष और अन्य स्टाफ जो भी सब लोगों ने मिलकर फिर इसको तुरंत ऑपरेशन किया है। इसका इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? इस ऑपरेशन में करीब 1.5 से 2 घंटे लगा है, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही जटिल था और बिना चीरा के, बिना टाके के किया गया, दूरबीन द्वारा किया गया है, तो इसमें इसलिए टाइम काफी लगा है।
कितना रिस्की था ये ऑपरेशन? इसमें रिस्की ये था क्योंकि इसमें जान जाने तक के खतरे होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं निकलती, फंसी रहती बराबर, तो उसका बायां फेफड़ा जो है कोलैप्स कर जाता, धीरे धीरे सिकुड़ जाता। उससे क्या है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती, फिर इन्फेक्शन होता। इन सब चीजों के चलते चलते उसकी जान जाने तक के खतरे थे। सर इसमें खर्च कैसे क्या आया? खर्च इसमें जो भी यूजर चार्जेस थे वो प्रिंसिपल सर के द्वारा माफ कर दिए गए थे, तो इसमें पूरी तरीके से निःशुल्क हो गया है। ये ऑपरेशन बहुत ही जटिल था और ये ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें बच्चे की बिल्कुल जान बिल्कुल रिस्क पे थी। इस काम के लिए मैं हमारे ईएनटी और एनेस्थीसिया की टीम है, विशेष रूप से डॉक्टर भूपेंद्र जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिन्होंने कार्य किया, और एनेस्थीसिया की टीम विशेष रूप से डॉक्टर प्रिया दीक्षित, डॉक्टर पंकज, इन लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन टीम वर्क दिखाया। जो एक बच्चे के जिसके गले में एक धोखे से सीटी चली गई थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मांदा मेडिकल कॉलेज के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, कि ऐसी चीजें भी हमारे अब रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में संभव है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। इसके लिए मैं पुनः ईएनटी विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, विशेष रूप से डॉक्टर भूपेंद्र, डॉक्टर प्रिया दीक्षित और डॉक्टर पंकज सिंह को मैं बधाई दूंगा। और मेरी आशा है कि हम भविष्य में भी और भी इससे बड़े बड़े अच्छी कार्य करेंगे और हम यहाँ के अपने बुंदेलखंड वासियों के आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।